अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय आइडेंटिफाइंग द कॉमन फैक्टर। मुश्तरक जुज़वे ज़रबी की शिनाख्त करके हमने तजदीद करनी है। तो सबसे पहले हम इस फैक्टराइजेशन को समझ लेते हैं कि ये फैक्टराइजेशन है क्या। तो इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि जब भी हम किसी भी बड़ी मिकदार को छोटे छोटे ऐसे हिस्सों में लिखते हैं, अगर हम इन्हें दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो यही वाला जो क्वेश्चन है वो हमें हासिल हो जाए। तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हमारा पार्ट नंबर 1 है 6x प्लस 12। अब हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू 6x प्लस 12। तो दोबारा से इज इक्वल टू, अब हम देख लेते हैं इन दोनों में कौन सी चीज कॉमन आ रही है। ये जो 6 है 6 के टेबल में आ रहा है और 6 के टेबल में ये वाला 12 भी आ रहा है। तो हम यहाँ पे 6 कॉमन ले लेंगे। जब हमने 6 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास x, तो हम x को एज इट इज लिख देंगे। फिर यही वाला साइन प्लस 6 का टेबल अगर हम 2 तक पढ़े तो 12 आ जाता है। 6 2 टाइम 12। तो बस हमने इसको यहीं तक सॉल्व करना था क्योंकि हमने सिर्फ कॉमन पार्ट ही सॉल्व करना था, इसका कॉमन फैक्टर निकालना था। तो ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 2 है 15y स्क्वायर प्लस 20y। तो हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू 15y स्क्वायर प्लस 20y इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों में देख लेते हैं कि कौन सा जो डिजिट है वो कॉमन आ रहा है। तो अगर हम देखें 5, तो 5 के टेबल में 15 भी आता है और 5 के टेबल में 20 भी आता है। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 5। अब सेकंड अगर हम देखें 5 तो हमने कॉमन ले लिया है। अब देख लेते हैं कि ये जो वेरिएबल है y, क्या ये भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे y स्क्वायर है और यहाँ पे है y, तो इसका मतलब है हम एक y कॉमन ले लेंगे। अब हमने क्या किया है कि 5 को हमने कॉमन लिया है, तो 5 का टेबल हम 3 तक पढ़ेंगे तो आएगा 15। 5 3 टाइम 15 और यहाँ पे एक y हमने कॉमन ले लिया है और यहाँ पे एक y जो है वो बच गया है, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस। अब अगर हम 5 का टेबल 4 तक पढ़े तो आ जाता है 20। 5 4 टाइम 20। अब ये जो y है ये हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है, तो अब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 3 है -12x स्क्वायर माइनस 3x। तो लिख लेते हैं इज इक्वल टू -12x स्क्वायर माइनस 3x। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस। अब देख लेते हैं 12 और 3 में क्या चीज कॉमन आ रही है। तो अगर हम 3 के टेबल में देखें 12 भी आता है और 3 के टेबल में 3 भी आता है, तो यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेते हैं। इसके बाद हम वेरिएबल को भी देखेंगे। वेरिएबल यहाँ पे हमारा है एक्स स्क्वायर और एक्स। तो अगर हम देखें इन दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स यहाँ पे लिख देंगे इनटू। अब हमने माइनस भी बाहर कॉमन ले लिया है, 3x भी ले लिया है। अब 3 का टेबल अगर हम 4 तक पढ़े तो 3 4 टाइम 12। एक x हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पे बच गया हमारा एक और x। अब यहाँ पे साइन को देख लेते हैं, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, ये 3x हमने कॉमन लिया हुआ है, तो 3x को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से हमारे पास क्या आ जाएगा 3x। तो ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 4 है 4a स्क्वायर b प्लस 8ab स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही लिख लेंगे इज इक्वल टू 4a स्क्वायर b प्लस 8ab स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है। तो अब देख लेते हैं 4 के टेबल में 4 भी आएगा और 8 भी आएगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे 4। अब वेरिएबल की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे a स्क्वायर है और यहाँ पे a है, तो इधर a की वैल्यू जो है वो 1 है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे a कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह हम देखेंगे b, यहाँ पे b है और यहाँ पे b स्क्वायर है, तो इसमें से भी हम b कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ से हमने ले लिया है 4 भी कॉमन, a भी और एक b भी, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचेगा a और ये प्लस एज इट इज।
अब 4 का टेबल पढ़ें तो 8 कहाँ पे आता है? 2 पे। तो 4 2 टाइम 8, और यहां से हमने a को भी बाहर कॉमन ले लिया है। इधर से b स्क्वायर में से एक b को कॉमन ले लिया है और एक b अभी बच गया है, वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। तो ये आंसर है। पार्ट नंबर 5 है एक्स वाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो इसे अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू, अब हम देखेंगे कि इसमें से कौन सी चीज कॉमन आ रही है। तो देखें, अगर हम x इसमें भी है, x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x। ये y कॉमन नहीं आ रहा तो y हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस। 3 भी कॉमन नहीं आ रहा, 3 एज इट इज लिख देंगे। एक x अब हमने बाहर लिख लिया कॉमन लेके और एक x यहाँ पे बच गया, प्लस ये वाला x हमने बाहर कॉमन ले लिया और यहाँ पे हमारे पास 2 बच गया। तो ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, वो है हमारे पास 3a स्क्वायर b माइनस 9ab स्क्वायर प्लस 15ab। तो इसे लिख लेते हैं इज इक्वल टू 3a स्क्वायर b माइनस 9ab स्क्वायर प्लस 15ab इज इक्वल टू, अब अगर हम देखें तो 3 इसमें भी आ रहा है, 3 के टेबल में 9 भी आता है और 3 के टेबल में 15 भी आता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। इसके बाद हम वेरिएबल देख लेते हैं, a स्क्वायर, a और a, इन तीनों में a आ रहा है तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे। इसके बाद देख लेते हैं b इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमने b भी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाई। अब 3 हमने कॉमन ले लिया, a स्क्वायर में से एक a कॉमन ले लिया, अभी एक बच गया वो हम यहाँ पे लिख देंगे। b भी हमने कॉमन ले लिया माइनस 3 का टेबल हम 3 तक पढ़ेंगे तो आएगा 3 टाइम 9। a हमने कॉमन लिया हुआ है और एक b भी कॉमन लिया है, यहाँ पे हमारे पास बच गया है एक b, प्लस अब हम 3 का टेबल रीड करेंगे तो 3 का टेबल जो है अगर हम 5 तक पढ़ें तो आता है 3 5 टाइम 15। अब a को भी हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है, इस b को भी हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे बच जाएगा 1। तो इस तरह 1 यहाँ पे आएगा तो 5 1 टाइम दोबारा से क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे लिख लेते हैं 3ab इंटू a माइनस 3b प्लस 5 1 टाइम 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 4.1 का फैक्टराइज 5x प्लस 15। इसको भी हमने फैक्टराइज कर 5x प्लस 15 इज इक्वल टू, अब अगर हम देखें इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 5, तो 5 जो है वो 5 के टेबल में इसमें क्या कॉमन आ रहा है 5। अब 5 के टेबल में 15 भी आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। x कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि x इसमें है और x इसमें नहीं है, तो 5 हमने बाहर कॉमन ले लिया है, यहाँ पे बच गया x प्लस, अब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 का टेबल अगर हम 3 तक पढ़ें 5 3 टाइम 15, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसमें से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते और यहाँ पे जो x की पावर है वो स्क्वायर में है, इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि दो दर्जी मसावात है। तो इसको हल करने का एक फॉर्मूला है, सबसे पहले हम इसको वैसे ही राइट कर लेंगे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो यहाँ पे हम रफ अमल कर लेते हैं थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसके कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे 1 है, तो ये जो लास्ट पार्ट है 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3। अब अगर हम साइड वालों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए जी 3 मल्टीप्लाई 1 3 आ जाए, और अगर हम इन दोनों को जमा करें तो ये सेंटर वाला पार्ट आए। जैसे कि अब हम प्लस करेंगे 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो ये हमारा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट पेयर बन रहा है, यानी कि हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, 3 में 1 को प्लस किया तो यही वाला 4 आ गया। अब हम इसका यहाँ पे पेयर बना लेते हैं,
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमने प्लस और माइनस का ध्यान रखना है, तो अब 3 के साथ भी प्लस आएगा 3x प्लस, अब यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 की जगह पे आएगा x प्लस 3, क्योंकि अगर हम 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा से x आता है। इट मीन्स 3x प्लस 1 दोबारा से बन जाएगा 4x। तो फैक्टराइजेशन में यही होता है ना कि जब भी हम किसी भी मिकदार को छोटे छोटे हिस्सों में लिखते हैं तो अगर हम उन्हें दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो वो उसी सवाल की हालत में वापस आ जाए। तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हम इसको कॉमन लेंगे, इनटू, अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है। एक x तो हमने कॉमन लिख लिया और दूसरा x जो है वो हमारे पास बच गया, यहाँ पे हम लिख लेंगे x प्लस, इधर से फिर हमने x को कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया 3, फिर ब्रैकेट लगा दी। अब इसके बाद हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। अब अगर हम इसमें देखें तो x प्लस 3 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कॉमन आएगा 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यही वाला प्लस, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो आएगा 1, और ये वैसे ही उठा के लिख देंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब देखना ये है कि ये वाला जो पार्ट है हमारा ये ब्रैकेट्स में ये बिल्कुल सेम आना चाहिए। अगर ये डिफरेंट है तो हमारा क्वेश्चन ठीक नहीं है। तो अब यहाँ पे ये बिल्कुल सेम है, x प्लस 3 इधर भी है और x प्लस 3 इधर भी है, तो हम लिखेंगे x प्लस 3 और ये x प्लस 1 अलग से लिख देंगे। अगर हम इन्हीं हिस्सों को मल्टीप्लाई करें तो दोबारा से हमारा यही क्वेश्चन बन जाएगा। पार्ट नंबर 3 है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, तो एज इट इज लिख लेंगे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, तो इधर रफ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब इसके कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 है। ये लास्ट वाले को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 8 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 8। तो अब हमने पेयर बनाना है, अगर हम 8 में 1 जमा करें तो आता है 9, यानी कि 8 प्लस 1 हमारे पास आता है 9। लेकिन यहाँ पे तो 6 है, हमने कोई ऐसा टेबल ढूंढना है कि अगर उनको हम मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और अगर प्लस या माइनस करें तो 6 आए। तो हम एक पहाड़ा ढूंढ लेते हैं, एक टेबल है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8, और अगर हम 4 प्लस 2 करें तो वो भी आता है 6, यानी कि हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला 8 आ जाएगा और 4 में 2 को प्लस करेंगे तो ये वाला 6 बन जाएगा। इसका मतलब है ये इसका परफेक्ट पेयर बन गया है। यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ग्रेटर टर्म है उसके साथ प्लस आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 6x के साथ प्लस है तो 4 के साथ आएगा यहाँ पे प्लस 4x। अब अगर हम यहाँ पे -2 लिख देते हैं तो इसका मतलब होगा कि 4 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो दोबारा से 2 बचेगा, लेकिन यहाँ पे तो हमें 6 बनाना है तो इसलिए हम 2 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू, अब इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है, तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा x इंटू, और यहाँ पे एक x हमने कॉमन ले लिया है, अभी एक बच गया है प्लस, इसमें से भी हमने एक x कॉमन ले लिया और यहाँ पे 4 बच गया प्लस। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 के टेबल में 4 भी आता है तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे इंटू, ये 2 हमने कॉमन ले लिया और x एज इट इज आ गया प्लस। अब 2 का टेबल अगर हम 4 तक पढ़ें, 2 4 टाइम 8, तो अब अगर हम देखें यहाँ पे x प्लस 4 इधर भी ब्रैकेट में है और x प्लस 4 इधर भी ब्रैकेट में है, तो इट मीन्स ये हमने परफेक्ट पेयर बनाया है। ये जो है ब्रैकेट में ये बिल्कुल पार्ट जो है वो सेम आना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस 2, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4,
और यहाँ पे अब हम इसको रफ सा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो अब यहाँ पे इसके कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है 1। तो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4। अब हमने कोई ऐसा पहाड़ा ढूंढना है, ऐसा टेबल ढूंढना है कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और प्लस करें तो तब भी 4 आए। तो यहाँ पे अगर हम देख लें 4 मल्टीप्लाई 1 आ जाता है 4, और अगर इसी को लें 4 प्लस 1 करें तो ये आ जाता है 5, जो कि इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। तो हम कोई ऐसा टेबल ढूंढेंगे कि मल्टीप्लाई करने से तो 4 आ जाए और प्लस करने से भी 4 आए। तो वो 2 का टेबल है, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 एंड 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है ये जो इसका पेयर बन रहा है, ये जो 2 प्लस 2 है वो इसका पेयर बन रहा है, यानी कि 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। यही वाला 4 जो है वो अगेन बन रहा है। तो लिख लेते हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो फिर से लिखेंगे हम 2x प्लस 2x, और दूसरा जो है एलिमेंट वो हमारे पास है फिर 2, फिर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू, अब अगर देखें तो प्लस 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 2 4x दोबारा से बन गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर इसमें है और इसमें सिर्फ और सिर्फ x है, तो इसका मतलब है इसमें से हम एक x कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो दोनों में मौजूद हो। अब यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर में से हमने एक कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया एक x प्लस, और यहाँ से हमने इस x को बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया 2 प्लस। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 को, 2 इंटू, अब यहाँ से हमने 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया x प्लस। अब 2 का टेबल अगर हम 2 तक पढ़ें तो 2 टाइम बनता है 4। अब फिर से ये वाला पेयर, ये वाला, ये दोनों सेम बन रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है। इज इक्वल टू, अब लिखेंगे हम x प्लस 2 और ये वाला लिखेंगे x प्लस 2 फिर से, तो ये हमारा है आंसर।